रक्षा मंत्री जी। अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के दौरान धन्यवाद प्रस्ताव पर जब चर्चा हो रही थी, उस समय जब प्रधानमंत्री जी का संबोधन चल रहा था, जिस प्रकार से विपक्ष के द्वारा संसदीय मर्यादाओं का लगातार तार जिस तरीके से किया गया है, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इस कृत्य की यह पूरा सदन भर्त्सना करता है। माननीय सदस्यगण, मैंने सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया। सभी दलों को देर रात्रि तक बोलने का अवसर दिया। प्रतिपक्ष के नेता को 90 मिनट से ज्यादा बोलने का अवसर दिया। लेकिन माननीय सदस्य, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। ये आपका आचरण, ये आपका व्यवहार न तो संसदीय आचरण के अनुकूल है, न देश के लोकतंत्र के लिए उचित है। और देश आज देख रहा है कि जब हमारे माननीय सदन के नेता, माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी बात कर रहे थे, तो प्रतिपक्ष के नेता माननीय सदस्यों में बेल में आके कह रहे थे ये और संसदीय परंपराओं के रूप उचित नहीं है। और मैं आगे आके अपेक्षा करता हूं, संसद नियम प्रक्रियाओं से चलता है। आपकी पार्टी को आपसे ज्यादा समय दिया, नो, गलत। सभी को अपनी पार्टी के ज्यादा समय दिया, देर रात तक दिया, एक पार्टी के लोगों को बोलने दिया, गलत तरीका, ये उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, अब हम 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की समाप्ति की ओर आ गए हैं। इस सत्र का आरंभ दिनांक 24 जून 2024 को हुआ था। इस सत्र में सदन की 60 बैठकें हुई, जो लगभग 34 घंटे तक चली। सत्र का आरंभ 24 जून 2024 को हुआ था। स्थापित परंपराओं के अनुसार 18वीं लोकसभा के प्रथम सत्र का पहला दिन अवसर की गंभीरता को दृष्टिगत कुछ समय के लिए मौन के साथ प्रारंभ हुआ। सत्र के दौरान 539 माननीय सदस्यों ने शपथ अथवा प्रतिज्ञान किया। दिनांक 26 जून 2024 को लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन संपन्न हुआ। मुझे पुनः इस पवित्र आसन पर सेवा का अवसर देने के लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। लोकसभा अध्यक्ष का पीठासीन निर्वाचित होने मेरे लिए असीम सम्मान और गौरव का विषय है। इस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों का सदन में परिचय कराया। माननीय सदस्यगण, माननीय राष्ट्रपति जी ने 27 जून 2024 को समवेत दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित किया। उसी दिन मैंने राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दी और इस आशय की घोषणा सदन में की गई। कल और आज 18 घंटे से अधिक चर्चा के बाद सदन ने माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को पारित किया। इस चर्चा में कुल 68 माननीय सदस्यों ने भागीदारी की तथा 50 से अधिक माननीय सदस्यों ने अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे। माननीय सदस्यों के वक्तव्यों के अंत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा का उत्तर दिया। इस दौरान नियम 377 के अधीन 41 मामले सदन के पटल पर रह गए तथा कुल 338 पत्रों का सदन सभा पटल पर रखा गया। सत्र के दौरान निर्देश 73 के अधीन सभा में माननीय मंत्रियों द्वारा 3 वक्तव्य भी दिए गए। लोकसभा के इस सत्र की कार्य उत्पादकता लगभग 103% रही। माननीय सदस्यगण, मैं सत्र के प्रारंभिक दिनों में सदन में कुशल संचालन के लिए
18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ तथा प्रतिज्ञान कराने के लिए माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा नियुक्त प्रोटेम स्पीकर श्री भर्तृहरि मेहताब तथा सभापति पालिका के सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं सभापति तालिका में शामिल अपने माननीय साथियों का सदन के संचालन में इनके सहयोग के लिए और योगदान के लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, सभी माननीय मंत्रीगण, नेता प्रतिपक्ष, विभिन्न दलों के नेताओं और माननीय सदस्यों के प्रति भी उनके सहयोग के लिए अत्यधिक आभारी हूं। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया के मित्रों का धन्यवाद करता हूं। इस अवसर पर मैं सभा की प्रदान की गई इसके बाद बोलूं, इसके बाद करने दीजिए सर। मैं इस अवसर पर सदा समर्पित स्तरीय सेवा के लिए लोकसभा सचिवालय के महासचिव और अधिकारियों कर्मचारियों का भी सराहना करता हूं। मैं कार्रवाई के सफल संचालन संबद्ध एजेंसियों को उनके द्वारा प्रदान की सहायता के लिए भी धन्यवाद देता हूं। माननीय गृह मंत्री जी। माननीय रक्षा मंत्री जी ने एक प्रस्ताव रखा है, इसका मैं अनुमोदन करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि इसको सदन के सामने रखा जाए स्वीकृत करने के लिए। प्रश्न ये कि प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, कृपया अब वंदे मातरम। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।